हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने मॉडल बनाना सीखा है कि मॉडल को कैसे बनाते हैं और कैसे हम उससे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि मॉडल का हम इंस्टेंस बना के यानी कि ऑब्जेक्ट बना के किस तरह से टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो एक कंट्रोलर फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर कुछ कंट्रोलर रखेंगे। तो उस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपने मॉडल का इंस्टेंस बनाएंगे और उसके थ्रू डेटा हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। आज ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि आप मेरे कंसोल में देख रहे हैं, तो कंसोल में बहुत सारी क्वेरी रन होती हैं जब भी मैं अपना सर्वर रिस्टार्ट करता हूं। शो इंडेक्स ऑफ, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, इस तरह की। तो मैं चाहता हूं ये लॉग में, ये टर्मिनल में ना आए। तो उसके लिए जो मेरी कनेक्शन फाइल होती है, जहां पे मैं कनेक्शन करता हूं सिक्वल से, सिक्वलाइज से, तो यहाँ पे होता है एक मेरा लॉगिंग। तो लॉगिन बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये मेरा देखिए लॉग आना बंद हो जाएगा टर्मिनल में। मैं फिर से सर्वर रिस्टार्ट करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और मैंने देखिए रिस्टार्ट किया है। तो अब कोई लॉग नहीं आ रहा, कोई भी क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल इस तरह से नहीं आ रही है। और देखिए जो पहले सर्वर चल रहा था, ये सर्वर अब भी चल रहा है। ठीक है, सिर्फ जो मैंने कंसोल कराया हुआ है इस तरह से, वो यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहे हैं। एक तो बात हुई ये। अब इसके अलावा हमारे जो मॉडल हैं, ये जो मॉडल मैंने बनाए थे, ठीक है, ये देखिए क्लास टाइप का मॉडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसके पेरेंट में एक फंक्शन, जो फैट एरो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फैट एरो फंक्शन बनाया था और इसको एक्सपोर्ट किया था। जब भी हम कोई फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे तो फंक्शन एक्सपोर्ट तभी होगा ना अगर हम उसके अंदर से कुछ रिटर्न करेंगे, लेकिन हमने रिटर्न किया ही नहीं इसके अंदर से। तो हमें इसके अंदर से मॉडल को, यूजर मॉडल को इस तरह से रिटर्न कराना पड़ेगा, तब जाके। वरना ये हमें यहाँ पे जो हमारी कनेक्शन फाइल है, जहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रिक्वायर से इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने मॉडल्स को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी पेरेंट में हमने फैट एरो फंक्शन यूज किया हुआ है, तो इसको भी रिटर्न हमें करना पड़ेगा। दोनों तरह के ही मैंने देखिए मॉडल आपको बना के दिखाए थे। ये हो गया, ये रिटर्न कर दिया। अब चलते हैं अपने इंस्टेंस वाले पार्ट पे, किस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट, एक मॉडल है यहाँ पे, इसके फील्ड है नेम, फेवरेट कलर, एज एंड कैश। और हमारा जो मॉडल है यूजर, हम उस पे काम करेंगे। हमारे पास सिर्फ दो ही फील्ड हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो हम इतने फील्ड नहीं ले रहे हैं। तो अब हमें इंस्टेंस बनाना है। तो मॉडल क्या है, यहाँ पे देखो दे रखा है साहब के मॉडल एक क्लास है, लेकिन हमें न्यू ऑपरेटर से मॉडल का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बिल्ड मेथड से बनाना है। ठीक है, बिल्ड मेथड से बनाना है। तो बिल्ड मेथड से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल से हम बिल्ड मेथड को कॉल करेंगे। और यहाँ पे नेम क्या है, नेम जो है यहाँ पे देखिए टेबल का कोई फील्ड है, कोई कॉलम है नेम, उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया है, इंस्टेंस ऑफ ट्रू मिल रहा है और नेम जैने मिल रहा है। और यहाँ पे इसके बाद देखिए अवेट में जैने डॉट सेव फंक्शन यूज किया गया है। तो बिल्ड क्या करता है, बिल्ड जो करता है वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, रिप्रेजेंट डेटा, वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि ये डेटा डेटाबेस से मैप होगा। लेकिन डेटाबेस में कब सेव होगा वो डेटा, वो सेव मेथड से हम करते हैं कि पहले हमने डेटा क्रिएट कर लिया, रिप्रेजेंटेशन कर लिया डेटा का, उसके बाद सेव करेंगे। तो सेम मेथड हमारा बिल्ड के साथ चलेगा ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे शॉर्टकट दिया हुआ है क्रिएट मेथड का। अगर मॉडल से हम क्रिएट मेथड को कॉल करें, तो क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सेव कराने की जरूरत नहीं है। ये जो है रिप्रेजेंटेशन भी करेगा, डेटा को बनाएगा भी और डेटा को डेटाबेस में सेव भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे क्रिएट और यहाँ पे जैसन की फॉर्मेट में डेटा मिलेगा जो भी सेव हुआ है डीबी में। तो इस तरह से स्ट्रिंगीफाई में करना है तो इस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आइए पहले करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टेंस है ये हमारा, मैंने बताया था कि कंट्रोलर बनाना होगा हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर। ये कंट्रोलर्स फोल्डर बना लिया मैंने। यहाँ पे यूजर इस तरह से ले लेता हूँ, कैमल केस में CTRL कंट्रोलर इस तरह से ले लूँ या पूरा कर लूँ, कंट्रोलर पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे यूजर कंट्रोलर, यहाँ पे यूजर कंट्रोलर बन गया है। अब यूजर कंट्रोलर जब मेरा बनेगा तो देखिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से और इस कोड को यूज करता हूँ। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, वेर एड यूजर।
यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन बना लिया, आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हैं, और इसके अंदर ये कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से तो मेरा क्या करेगा, ये डेटा मेरा बिल्ड हो जाएगा, यानी कि डेटा मेरा रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब मुझे डेटा डेटाबेस में सेव भी कराना है, तो मैं यहाँ से इस आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो सेव हो कॉपी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए सेव हो गया, अब डेटाबेस में सेव हो गया डेटा। अब इसके बाद और चलता हूँ मैं डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़ा नीचे, क्रिएट को बाद में देखेंगे पहले। तो यहाँ पे जैसन की फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है, जैसन की फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल रहा है, तो मैं जैसन की फॉर्मेट में ही रिटर्न कराऊंगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर मैं यहाँ पे लेता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। आपको पता चल जाएगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ मैं फंक्शन बना लेता हूँ, और जब फंक्शन में बनाऊंगा तो यहाँ पे दूंगा स्टेटस कि जो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी वो सक्सेस है, तो 200 कोड होता है। और उसके बाद जैसन, जैसन ये हो गया, तो जैसन में मैं ये डाल दूंगा जेनी डॉट जैसन। अब इतना मैंने कॉपी पेस्ट करके बना दिया है, ठीक। और इसको जो ये मेथड है ये मेरा, इसको मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से यहाँ पर इस तरह से एक्सपोर्ट कर दो। मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो इस तरह से मैंने लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे अब यूजर की जरूरत पड़ेगी मॉडल की, तो वो मॉडल मैं कहाँ से लूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा मॉडल मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट में मुझे मिल रहा है। अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ, इस डीबी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ, तो मुझे यूजर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ where db इक्वल टू रिक्वायर db नॉट db। अब हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है मॉडल्स के अंदर, और मॉडल्स के अंदर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं। अब डीबी जैसे ही मिल गया, तो डीबी डॉट यूजर हमें क्या दे देगा यहाँ पे, वेर यूजर मॉडल, यही है। तो देखिए डीबी डॉट, इसने यूजर मुझे दे दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे है, इससे मैंने निकाल लिया डीबी को इंपोर्ट करके, ठीक है। अब मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया है बिल्कुल, ठीक। अब इस फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं जाता हूँ यहाँ पे राउट बनाता हूँ, ठीक है। तो वेर यूजर कंट्रोलर शॉर्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है। तो राउट जो हम मेन फाइल में अपने राउट बनाते हैं, या हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मॉड्यूल कंट्रोलर मॉडल अलग अलग से एक अलग से मॉडल, जैसे लॉगिन और रजिस्टर का एक अलग से मॉडल बन जाए, यूजर का अलग से मॉडल बन जाए, और इनवॉइस का अलग से मॉडल बन जाए। तो मॉडल में अलग से कंट्रोलर और मॉडल हम रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो है सिंपल मॉडल कंट्रोलर एक ही मॉड्यूल, एक समझ लीजिए इसी तरह का स्ट्रक्चर है हमारा। तो इस तरह से हम रखने वाले हैं। और यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे हम गए तो कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स में हमारा आ गया यूजर कंट्रोलर। अब देखिए जिस तरह से राउट बन रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, ऐड यूजर मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। चलिए ऐड ही कर लेता हूँ, एरर से दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पास किया है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से जाके और यहाँ पे कॉल कर दूं ऐड यूजर, ऐड यूजर कॉल हो गया। जब ऐड यूजर कॉल होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, मतलब ये फंक्शन यहाँ से उठ के, एक तरीके से आप मानिए ये फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, एक फैट एरो इस तरह से, ये फंक्शन यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो देखिए जिस तरह से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यहाँ पे आ रही है, यहाँ सिंपल फंक्शन यूज हो रहा है, यहाँ पे जो है फैट एरो फंक्शन यूज हो रहा है। तो इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा। तो अब जब मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे डेटाबेस में डेटा एंट्री उसमें जानी चाहिए टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ, ये मेरा देखिए यूजर टेबल है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें अभी कोई एंट्री नहीं है। अब मैं जाता हूँ सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा, सर्वर को रीस्टार्ट किया मैंने, सर्वर को रीस्टार्ट किया तो एक एरर आ गई है, ओके अवेट, बिल्कुल ये तो आनी थी। अगर मैं यहाँ पे अवेट इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एसिंक मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एसिंक अवेट, अवेट जो है एसिंक के बिना बेकार है बिल्कुल, फंक्शन हमारा एसिंक टाइप का होना चाहिए अगर अवेट ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए फिर से हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। होपफुली इस बार देखिए हमारा सर्वर चल गया है और हम चलते हैं यहाँ पर, और मैंने रिफ्रेश किया, सर्वर चल रहा है। अब हम जो है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड जो मैंने राउट बनाया उसको हिट करता हूँ, और राउट मैंने हिट किया यहाँ पे, तो कोई एरर आ गई है। देखिए, देखते हैं क्या एरर आ रही है। ओके, एरर ये आ गई है कि हमने यहाँ पे नेम ले लिया है कॉलम, ठीक है, लेकिन हमारे कंट्रोलर में क्या है, यहाँ पे हमारे में है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए ना। कॉपी पेस्ट करते हुए ये चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, वरना तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो आती रहेंगी। मैंने दोनों कॉलम यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। फिर से रिस्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह की एरर आ रही है तो हमें सीखने को ही मिल रहा है कुछ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अगर एरर आ रही है तो। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, अब जैसे रिफ्रेश किया, हमने रिस्टार्ट किया सर्वर, तो हमारा यहाँ पे एक रो, आप समझ रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ID1 नेम और लास्ट नेम, अपडेटेड डेट इतना। तो हम डीबी में भी चेक कर लेते हैं। डीबी में क्वेरी एग्जीक्यूट की तो एक एंट्री हो गई डीबी में, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में हमने किस तरह से बिल्ड से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस बनाया और फिर उसमें डेटा सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि बिल्ड की जगह हम क्रिएट यूज करें, तो क्रिएट का यूज हम अपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, फिर से ऊपर जाएंगे और अब हम सिर्फ एक लाइन इसको कॉपी करेंगे। अब इसके साथ, क्रिएट के साथ तो बिल्ड यूज हो, सेव यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हमने कमेंट कर दिया और इसको भी हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं नेम आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम मैं देता हूँ यहाँ पे रॉबिन, रॉबिन सिंह, रॉबिन सिंह मैंने यहाँ पे दे दिया। एस को कैपिटल कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करूंगा। अब देखिए मेरा जो सेव मेथड है वो कमेंट हो चुका है, बिल्ड भी कमेंट हो चुका है, और क्रिएट के साथ मैं सेव नहीं करूंगा। क्रिएट जो है मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाएगा, एक तरीके से मॉडल का इंस्टेंस भी बनाएगा और मेरा डेटा भी सेव करेगा। चलिए रिस्टार्ट करते हैं। अब रिस्टार्ट हो गया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए रोबिन सिंह आ गया है। अब देखिए यहाँ पे रोबिन सिंह आ गया है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि मेरी पिछली वाली एंट्री कहाँ चली गई, पहली वाली एंट्री कहाँ चली गई। यहाँ तो एक ही एंट्री रह गई है। तो ये एंट्री इसलिए रह गई है क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या किया है, फोर्स ट्रू, ठीक है। जो डीबी सिंक्रोनाइजेशन फोर्स ट्रू किया है यहाँ पे। तो फोर्स ट्रू क्या करेगा, हर बार डेटाबेस जो हमारा बना हुआ है उसको डिलीट करेगा, ठीक है। मैंने फिर से सर्वर रिस्टार्ट कर दिया, तो उसको डिलीट कर, जब जब हमारा टेबल्स डिलीट होकर दोबारा से बनेंगी, ड्रॉप होकर दोबारा से बनेंगी, तो डेटा फिर इंसर्ट होगा ना, पहले रिकॉर्ड सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो देखिए दो एंट्री आ गई। अब एंट्री दो आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अभी के लिए मैं ट्रू ही रहने देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि क्यों हमारी दो एंट्री नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसन भी सीख लिया। तो इस तरह से हमें हमें क्या मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी निकालनी है तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, जो भी हम बिल्ड में या क्रिएट में हम करने जा रहे हैं। इस तरह से नेम सेव, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक और मेथड आता है सेट, और क्रिएट के साथ ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मुझे इस तरह से अपने कंट्रोलर में गया और मुझे यहाँ पर इस तरह से मैं अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ। अभी मेरा रोबिन सिंह था और मैं इसको नेम चेंज करूंगा, इस तरह से नेम चेंज किया मैंने, और इसको करा अनुज कुमार, अनुज कुमार मैंने इसको कर दिया।
और इसके बाद मैं जाता हूं यहाँ पे, ये देखिए सेव। अब हम अगर इस तरह से सेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इसके साथ सेव यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रिएट के बाद जाके कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट के बाद कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, फिर से रीस्टार्ट किया मैंने। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ अनुज कुमार आ गया। अनुज कुमार डेटाबेस में चलते हैं हम, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अनुज कुमार आ गया। आप देख रहे हैं अनुज कुमार आ गया। तो ये इस तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट कराया और बाद में जाके हमें कुछ अपडेट कराना है तो हम इस तरह से अपडेट भी करा सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट से। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे देखिए सेट मेथड कर रहा है, यहाँ पे एक हमारा आता है अपडेट। वही काम हमारा क्या कर देगा, अपडेट मेथड। आप चाहे तो सेट करें, अपडेट भी आप कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूं, ठीक है, यहां पे अनुज की जगह अरुण कर देता हूं मैं, और अरुण अरुण सिंघा सिंघा कर देता हूं, अरुण सिंघा। इस तरह से फिर से रीस्टार्ट करता हूं मैं सर्वर को, ठीक है, सर्वर को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने इस पे रिफ्रेश, तो अरुण सिंघा आ गया है, और मैं यहाँ पे टेबल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अरुण सिंघा आ गया। तो हमारे पास अब दो मेथड हो गए अपडेट करने के। एक हमने अपडेट किया है अपडेट मेथड से, एक हमने अपडेट किया है यहाँ पर सेट मेथड से, ठीक है, दोनों सेम का। अब डिलीट, अगर हमने एंट्री जो भी इंसर्ट की है उसको डिलीट करना है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं हम। अब देखिए मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे तो क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में, यहाँ पे इसको एसिंक डिलीट मेथड से डिलीट भी कर देंगे, ऑब्जेक्ट से कॉल कर दिया। अब मैं देखिए रीस्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को, सर्वर को रीस्टार्ट किया मैंने, और फिर से सर्वर बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े तो नोडमोन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद भी यहाँ पे तो जैसन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये हमें डिलीट में याद रखना पड़ेगा कि हमारी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस से डिलीट कर देगा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब रिलोड, इसमें रिलोड क्या करता है, इसमें यू कैन रिलोड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस बाय कॉलिंग, मतलब जो इंस्टेंस है हम दोबारा से नया एक रिफ्रेश इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम उससे दोबारा से एक रिफ्रेश इंस्टेंस हमारा बन गया है, उसके बाद अगर हमको डेटा फेच करना चाहे तो हमें सेलेक्ट क्वेरी से अपडेटेड डेटा मिलेगा। ये रिलोड का काम होता है। फिर सेविंग, ये सारे सेव के मेथड जो मैंने कर करके दिखाए हैं। रिलोड यहाँ पे दिखा दे, जैसे यहाँ पे रिलोड इन्होंने यूज कर दिया है, उसके बाद वो निकाल लें डेटा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलोड। यहाँ पे मान लीजिए डिलीट 1 मिनट, तो वही है जो यहाँ पे मैंने किया रिलोड, ठीक है। तो रिलोड से आप समझ जाइए कि ये डेटा फिर से जो हमारा अपडेटेड डेटा है जिस तरह हम निकाल लें, वो एक ऑब्जेक्ट दोबारा से बन गया और अपडेटेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। और इसके बाद हमारा क्या आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एज हमने लिया ही नहीं है, तो हमें क्या है, मान लीजिए कोई वैल्यू जिस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं, तो हम इंक्रीमेंट बाय 2, जैसे जैसे जितनी बार भी वो हमारा कॉल होगा उसका इंस्टेंस, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट बाय 2 हो जाए, डिक्रीमेंट बाय 2 हो जाए। तो इस तरह की भी फंक्शनलिटी हम दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये था मेरा इंस्टेंस बनाना, किस तरह से इंस्टेंस बना सकते हैं, कंट्रोलर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, उस इंस्टेंस से डेटा डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब मेरा एक बेसिक आपको बताने का एक कोशिश थी। इसके बाद मैं शुरू करूंगा कि क्रड में कि रीड, अपडेट, डिलीट, सारा सब कुछ एक नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाला हूं कवर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।